केवल काले झंडा दिखाना इतनी बड़ी बात हो गई। 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, कागजी कार्रवाई के बावजूद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा। किस रूप से एक पुलिस हिरासत में 2 दिन, क्या इंटरोगेशन करनी है इनको? दोनों जिला अध्यक्षों पे मुकदमे और बाकी सारे इन कांग्रेस के साथियों पर मुकदमे सरकार वापस ले। केवल गुड़गांव तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश में जो सरकार चल रही है ये लोकतंत्र का गला घोट के सरकार चलाई जा रही है। आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या हो। आपने देखा जंतर मंतर में कैसे जो संवैधानिक अधिकार था हमारे बच्चों का अपनी मांग को उठाने का, उसका हनन किया गया, उनमें कैसे पुलिस बर्बरता की। गुड़गांव में जंतर मंतर पार्ट 2 पुलिस प्रशासन ने गुड़गांव में कल करके दिखाया है। आपको पता है कि कल कांग्रेस के कुछ हमारे साथियों ने मुख्यमंत्री जी का कारवां गुजर रहा था और वहां काले झंडे दिखाने का कार्य किया। काले झंडे क्यों दिखाई दिए गए? काले झंडे इसलिए दिखाई दे, गुड़गांव यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री जा रहे थे और यूनिवर्सिटी में बहुत सी ऐसी छात्रों की समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप अपना प्रचार करने से पहले उन समस्याओं का समाधान करो। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट नहीं आया, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत भारी कमी है, छात्र बहुत लगातार समय से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करा रहे हैं। साथ ही गुड़गांव में जिस तरीके से प्रशासन अलोकतांत्रिक तरीके से तोड़फोड़ करके प्राइवेट प्रॉपर्टीज को तोड़ने का काम कर रही है और एक बहुत बड़ा ये माफिया रूपी प्रशासन का रूप देखने को मिल रहा है, उस बात को लेकर रोष था जो प्रदर्शित कर रहे थे। और देश में जो पुलिस बर्बरता हुई जंतर मंतर पे, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कोई FIR तक भी दर्ज नहीं हुई थी पैलेट गन पे भी। उस बात को भी लेकर जो कल उसके बाद नेता विपक्ष राहुल जी गए और बाद में FIR भी दर्ज हुई। मुख्य तौर पर पुलिस बर्बरता जो देश में हुई उस पर FIR दर्ज के मांग से, जो जंतर मंतर में पुलिस बर्बरता हुई बच्चों पे, उसकी मांग को लेकर इन्होंने काले झंडे दिखाए। और गुड़गांव की बातों को लेकर कि जैन जी का भविष्य क्यों चौपट हुआ, गुड़गांव में इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है। आप देखो आसपास कमन सराय में भी, आप आसपास देखो, आते हुए भी 1.5 घंटे लगा, 1.5 घंटा का जाम था। आप भी आए होंगे उन्हीं सड़कों से, वो आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस ने क्या किया? ये काले झंडे दिखाए। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में किसी का विरोध करने का अधिकार प्रजातांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद लेकिन पुलिस ने जो बर्बरता करी, कायराना पुलिस ने कार्रवाई करी, वो काला इतिहास बना। गुड़गांव के इतिहास में, गुरुग्राम के इतिहास में काला इतिहास बना। पुलिस ने CIA की अलग अलग टीम्स लगाई पूरे गुड़गांव में और एक एक को उठाने का काम किया। जो कांग्रेस का साथी वहाँ पे मौजूद था, ना सिर्फ उठाने का काम किया, उठाने के बाद पुलिस थाने के अंदर सारी रात जिनको उठाया गया पुलिस थाने के अंदर कस्टडी में रखा गया बिना कोई मुकदमा दर्ज हुए। कोई इतना बड़ा मुकदमा नहीं है कि पुलिस कस्टडी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत संगीन क्राइम के बाद पुलिस कस्टडी में रखा जाता है सारी रात, और अभी तक है पुलिस कस्टडी में। रात में उनके साथ पुलिस ने हाथापाई की और मारपीट की। यहाँ तक भी गिरफ्तारी के बाद, गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद उनके साथ पुलिस ने बहुत से जो नौजवान साथी थे उनके साथ पुलिस ने बर्बरता करी है, उनके परिवारों को दुखी किया है और उनके प्रतिष्ठानों को निशाने पे लिया है, उनके घरों को, निवास स्थान को निशाने पे लिया है, उनके परिवारों जो
बहुत से जो हमारे जिला अध्यक्ष है शहरी पंकज दावर जी जैसे, उनके बेटे को उठा लिया कई घंटे के लिए सीआईए ने। तो बेटे का क्या कसूर? पहली बात तो पंकज दावर जी का क्या कसूर? प्रजातंत्र में हमारी भी सरकार रही थी, हम हेल्म ऑफ दी अफेयर्स रहे थे, मैं खुद सांसद था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, कई बार भाजपा वालों ने काले झंडे दिखाए, यहाँ तक कि काले झंडे से भी ज़्यादा नग्न प्रदर्शन भी किया, कई बार अलग अलग किस्म से उन्होंने विरोध व्यक्त किया। किसी एक पे भी कोई मुकदमा या कोई कार्रवाई नहीं हुई 10 साल में, लेकिन यहाँ उनको उठाया गया, प्रताड़ित किया गया। किसी के फादर को, हमारे एनएसयूआई के जो सचिन जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके फादर को उठाया गया। पंकज दावर जी के बेटे को जो 20 वर्षीय, आप समझ सकते हो कितना छोटा बच्चा है, उसको उठाया गया कई घंटों के लिए, और पुलिस थाने के अंदर इनके साथ बर्बरता। अभी तक मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में संविधान है कि नहीं है, न्यायपालिका है कि नहीं? हम न्यायपालिका में भी जाएंगे। अभी तक रिलीज नहीं किया गया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी करेंगे, जबकि काफ़ी कार्रवाई, हमारे सुबे सिंह जी वहाँ मौजूद थे, पल पल हमारी बात हो रही थी, हमारे वकील साथी मौजूद थे, बॉन्ड वगैरह की भरने की और वो सारी कार्रवाई कंप्लीट है, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा गया। पहली बार तो उठाना ही गैर कानूनी था, उठाना ही गलत था, असंवैधानिक था, लोकतांत्रिक था, गैर कानूनी था। और मैं एक वकील के नाते भी और लॉयर के नाते भी कह रहा हूं, और एक कानून बनाने वाले लोगों में मैं लॉ मेकर में हूँ, मैं एक सांसद हूँ पिछले 22 साल से, आप जानते हो, उस नाते भी मैं कह रहा हूँ, कानून की भावना नहीं है कि सरकार इस तरीके से उसका कानून का अब्यूज़ करे। हमारी मांग है, और इसमें एक आधे विशेष अफसर का नाम आया है जिसने अपनी विशेष रूप से इसमें भूमिका, उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत बात को लेकर उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम देने में और ज़्यादा सीमा लांघकर, जो कानून, संविधान, लोकतंत्र की सीमाएं हैं उसके लांघने में, वैसे पूरी सरकार है, लेकिन एक आधे अफसर का विशेष रूप से इसमें नाम आया है। अफसरों को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली। अफसरों को नहीं भूलना चाहिए कि देश में बदलाव भी एक परमानेंट चीज़ है, देश का इतिहास ये बताता है। इस बार मात्र कुछ वोटों से सरकार में भाजपा आई, लेकिन आने वाले समय में यदि बदलाव हुआ तो ये जो ऐसे अफसर हैं, ये अफसर जिन्होंने हर तरीके की सीमाओं को लांघने का काम किया है, जिनको ऊपर से जो हिदायत थी उससे ज़्यादा बढ़कर कार्रवाई का अंजाम देने का काम किया, ये अफसर ना भूलें कि ऐसा ये कर रहे हैं, तो हम भी इनको नहीं भूलेंगे, ये ना भूलें अफसर। लेकिन ये किया गया, केवल काले झंडा दिखाना इतनी बड़ी बात हो गई। कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, बताते हैं 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, 2 एसएचओ सस्पेंड हो गए, 19 लोगों पर पुलिस ने हाथ डाल दिया, पुलिस ने कार्रवाई कर दी 19 लोगों पर। दोनों हमारे जिला अध्यक्ष और सभी कांग्रेस के इतने लोगों पर पुलिस ने हाथ डाल दी, जिसमें से अभी तक किसी को छोड़ा नहीं गया है। 9 लोग अभी भी जिनको उठाया गया था, जिनके साथ ये बर्बरता की गई है, वो अभी भी मौजूद है थाने में, और उन पे कागजी कार्रवाई के बावजूद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा। किस रूप से पुलिस हिरासत में 2 दिन, उन क्या इंटेरोगेशन करनी है इनको? हमसे इंटेरोगेशन करें, क्या इंटेरोगेशन, क्या इतनी बड़ी? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया गुड़गांव में। प्रजातंत्र में क्या पुलिस प्रशासन की गलत हरकतों के खिलाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ, देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ क्या आवाज़ उठाना इतना बड़ा अपराध हो गया है, तो प्रजातंत्र आज देश का खतरे में है। हमारी आज चेतावनी है सरकार को
कि सरकार तुरंत हमारे दोनों जिला अध्यक्षों पे मुकदमे और बाकी सारे इन कांग्रेस के साथियों पर मुकदमे सरकार वापस ले। हमारी चेतावनी है सरकार को कि मुकदमे भी वापस ले और प्रशासन, गुड़गांव का प्रशासन माफ़ी मांगे सार्वजनिक कि ऐसे जो किया है ये ठीक नहीं किया। हमारी चेतावनी है सरकार को, ये इस तरह का विरोध का प्रदर्शन ये आखिरी किसी के प्रजातांत्रिक अधिकारों में ये आखिरी अधिकार के रूप में प्रयोग होता है जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही होती। और सरकार हमें ये मजबूर ना करे कि हम हर जिले में जहां इनके मंत्री जाएं, मुख्यमंत्री जाएं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी और न्याय नहीं होगा तो हमारे पास ये जो हर जिले में हम इस तरह का विरोध प्रदर्शन पे विचार करें। सरकार हमें इस कगार पे ना लाए। सरकार तुरंत सभी को छोड़े। अभी हमें कहा गया था छोड़ा जा रहा है, लेकिन छोड़ा नहीं गया, अभी बिठा रखें। प्रेस वार्ता के बाद आप कह रहे हैं कि लगभग एक प्रेस वार्ता के बाद अगर उनको प्रेस वार्ता के बाद तक अगर नहीं छोड़ा गया यहाँ, तो हम यहाँ से जो डीसीपी है उसके दफ्तर में जाएंगे हम सारे, अगर नहीं छोड़ा गया। अगर नहीं छोड़ा गया प्रेस वार्ता के बाद, अभी हम देख रहे हैं, हम 1 घंटे का टाइम देते हैं। 1 घंटे में अगर नहीं छोड़ा गया है, अगर अगले 1 घंटे में नहीं छोड़ा गया तो हम डीसीपी दफ्तर में जा रहे हैं और फिर जहाँ जो हमें लड़ाई लड़नी होगी वहाँ भी लड़ेंगे। आज जो हुआ है, बीजेपी सरकार इस बात के लिए माफ़ी मांगे, प्रशासन गुड़गांव का विशेष तौर पे माफ़ी मांगे, और कोई अगर अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघ कर किसी अधिकारी ने अगर काम किया है, जो संविधानिक सीमा है, जो कानूनी सीमा है, इतना अधिकार किसी को नहीं होता कि अपनी मनमर्जी से यूँ करे, लेकिन अगर किसी ने किया है तो उसकी भी पहचान हो और उसके खिलाफ भी कार्रवाई तय हो।